अगर बाबर आजम इंडिया की तरफ से खेलता तो भाई बाबर आजम सचिन तेंदुलकर से भी भाई ज्यादा बड़ा प्लेयर बन जाता। विराट कोहली को तो छोड़ दो, ये स्टेटमेंट देना है भाई किसका, तनवीर अहमद का। कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं तो हर जगह कहता था भाई आया है तो क्या आईसीसी में उसके दोस्ती आ रही है, कैसे आया, कुछ ना कुछ करता तो आया ना, क्योंकि हमारे लोग तो चारों तरफ से बैठ के कहते हैं वो T20 का प्लेयर ही नहीं, जब परफॉर्म भी करता था। 14 साल का वो वैभव सूर्यवंशी नहीं है इंडिया का, वो भी बेटर है बाबर आजम से। उसको भी पता है कि भाई मॉडर्न क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। लेकिन यहाँ पे किंग बाबर, किंग बोलते हैं भाई। आपको अंदाजा नहीं दिला सकता कि मुझे कितना सुकून फील हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है मुझे इस टाइम। हमने बहुत साल ना हम मेंटली टॉर्चर हुए हैं कि यार इनको ड्रॉप करो, इनके होते हुए आपकी T20 की टीम नहीं बन सकती, क्योंकि ये डरपोक प्लेयर हैं। किंग बोलते हैं भाई, कसम से इसको मैं हैरान होता हूँ जो बंदा इसको किंग बोलता है। भाई किंग वो होता है जो अपनी टीम को मैच जितवाए, हरवाए ना। आप लोग मुझे बता दो पिछले 3-4 सालों में बाबर आजम ने कौन सा एक पाकिस्तान को मैच जितवाया, चलो बता दो। वो खराब होती गई, सारे इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हमने सोचा भी नहीं था। हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इस जो ये खराबी है उसका आगाज कहाँ से हुआ। इस खराबी का आगाज यहाँ हुआ कि वर्ल्ड कप में एक अहम मैच होना था पाकिस्तान टीम का। उस वक्त की एक आला शख्सियत थी पाकिस्तान की, उसने एक हमारे जो कैप्टन थे सरफराज, उन तक पैगाम पहुंचाया कि जी इस मैच में आपको टॉस जीतकर ऐसा करना है। सरफराज होना चाहिए कि ये वहाँ कोई इसकी दोस्ती आ रही नहीं। दूसरी जो आपने बात की 7 साल बाद या 8 साल बाद जो बाहर हुआ, जाहिर सी बात है, मतलब यानी अगर कोई प्लेयर अगर T20 में परफॉर्म या किसी भी फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो नहीं करा, निकले परफॉर्म नहीं करा ना, यही तो बाहर तो होगा ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं बाहर होगा। अगर परफॉर्म नहीं करा तो कैसे 10 साल टॉप 10 में रह सकता है, बाहर होगा। लेकिन आप ये देखो कि वो अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो अभी भी 12वें नंबर पे है। तनवीर अहमद कह रहा है अगर बाबर आजम इंडिया की तरफ से खेलता, भाई पहले पाकिस्तान को तो जितवा दे कुछ मैचेस। यार मैं क्या यहाँ पे बोलूं, चलो अगर बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर होता तो भाई बाबर आजम को ड्रॉप किया जाता। मुझे बताओ कभी विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर को ड्रॉप किया गया था परफॉर्मेंस की वजह से, बताना। तो परफॉर्म करेगा तो फिर आ जाएगा ऊपर। मतलब 11 लड़के उससे बेहतर हैं दुनिया में, ये मान लिया तो 11 लड़के अगर उससे बेहतर है, उनमें से 11 कितने 7 ट्रेविस हेड है नंबर 1। नहीं 7 साल कितने रहे ये बता दो मुझे टॉप 10 में। कोई तो रहा होगा ना, लेकिन पाकिस्तान का ये 7 साल, मतलब 7 साल 8 महीने ये टॉप 10 से अब बाहर आया। बहस ये है कि बाबर की परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं रही। मेरी बात एक तो मुझे समझ नहीं आती या मेरी बात समझना नहीं चाहते। नहीं मैं समझना नहीं चाहता, मैं सवाल करता हूँ। तो आप सवाल करें तो मेरे जवाब क्योंकि आप माजी में रहते हैं। नहीं माजी में नहीं रहता। माजी में बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर था और आइंदा भी हो। वो नहीं किया और जाहिर उनका अकेले का डिसीजन था नहीं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद सरफराज ज़ेरे अताब आए, उन आला शख्सियत ने कहा कि इसको कप्तानी से हटाओ। हालांकि पता नहीं कितनी सीरीज वो जीते हुए थे, बाकायदा प्लान किया गया कि उनको फिर उसके बाद कैप्टनसी से वो हटे। वहां से ग्रेजुअली हमारी टीम खराब होना शुरू हुई। ये रिएक्शन तो दोस्तों तनवीर अहमद ने एक बार फिर से लाइमलाइट लेने के लिए बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करने की कोशिश की है। जी हाँ, तनवीर अहमद का कहना है कि अगर बाबर आजम भारत में पैदा हुए होते तो आज सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम होता। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी उनको कैसे रेल रहे हैं तनवीर अहमद को। अगर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। 9 बोले 7 साल T20 टॉप 10 में रहे हो मुझे देखिए T20 का आगाज ही हुआ है तकरीबन, अभी तो 18 वर्ष 18 वर्ष तो T20 को आगाज हुआ है 2006 से। तो बाबर आजम क्या 1955 से खेल रहा है? हटके भी दुनिया है भाई। बाबर आजम क्या, बाबर आजम को दुनिया का, ये तो आप बिना वजह बात लंबी लेके मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मैंने पूछा सवाल ये था कि आईसीसी में भी कोई खिलाफ है, मेरा सवाल। अच्छा मेरी बात सुन ले, आप मुझे रोज कहते हो कि बाबर की बात ना की तो आपने सवाल क्यों मेरे से? सवाल है, आप खुद चाहते हो। सुनो मैं बताता हूं, मुझे बोलने दें, आप खुद चाहते हैं बोलने दें, मुझे बोलने सर आप खुद चाहते हैं ना कि बाबर की बात हो, फिर आप मुझे क्यों बोलते हो कि बाबर की बात ना किया करो? फ्रेंचाइज के एक प्लेयर ने बताया कि ये कप्तान साहब हमें ड्रेसिंग रूम में कहते थे तुम मारो मैं खड़ा हूं। कप्तान जो होता है ना वो फ्रंट से लीड करने वाला किरदार होता है, तू मार मैं खड़ा हूं। अब आप लूडो में एक दूसरे की गोटियां मारे घर में बैठ के, क्योंकि आप पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा अब नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग न्यूजीलैंड के टूर पे भी नहीं थे। और आज मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि ये बांग्लादेश की सीरीज भी नहीं खेलेंगे। मुझे पता है कि बाबर रिजवान दोनों की पाकिस्तान में अभी भी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, होनी भी चाहिए यार, दोनों की सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक टाइम आ जाता है जब आपको समझना ये
कि अब क्या तो बात होगी, नहीं perform करो ना नहीं करेगा सवाल। तो भी बात अभी नहीं, आप- सवाल चलो ठीक दो है। दो बाबर दो की तीन बात शो हो गई ना, चलो, दो छोड़ो, तीन शो में छोड़ो, बात हो ये गई, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों बात कर रहे बेकार हैं, है, ये बात क्यों कर नहीं रहे हैं? ये बात नहीं नहीं, क्यों कर रहे हैं? इस रैंकिंग को मानते हैं आप, आईसीसी कौन सी रैंकिंग? आईसीसी रैंकिंग को मानते हैं? मैं तो सारी रैंकिंग्स को सही मानता है, हूं। इसको आप इसको मानते हैं कि इसमें एक सेकंड, नहीं, इस मैं आपकी रैंकिंग बात को नहीं आप सुनूंगा, मानते मैं आपकी हैं, बात ही इस नहीं रैंकिंग को आप सुनूंगा। मानते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा हो इस नहीं रैंकिंग को आप सकता। मानते हैं। अगर आप पक्का प्लान आज बना के आए कि नहीं, आप मेरी बात ही नहीं ये सुनेंगे, खुद से अपने जहन में हाँ, तो बना फिर- ली एक चीज, भाई डॉक्यूमेंटेड भाई चीजें आपने पूछ रहा हूं सुन मैं तो ले, आपसे। आपने मुझे यहाँ बिठाया मेरी बात सुनने के लिए ना, बात हो गई ना तो मैं पूरी? जवाब दे रहा हूँ बात हो गई ना। पूरी। जब आपने मुझे बोला कि आप पिछली बात नहीं, नहीं, लोग पिछली ऐसा नहीं, सोचते हैं, नहीं, लोग नहीं, ऐसा नहीं, सोचते हैं, नहीं, नहीं, लोगों से मैं आगे। आपकी बात का जवाब ही नहीं दूंगा जब चले। तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। चले भाई, कहिए जब कहिए। आप कह रहे हैं मुझे कि आप रैंकिंग मानते हैं, मैंने क्या बोला? आप कहते हैं यस, तो फिर आप भी मानो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टी20 का प्लेयर बाबर आजम, जिसने 7 साल टॉप 10 में रहा, मानो फिर इस चीज को। मान लिया, आगे चलो, आप ठीक चलो, है। अब बाबर आजम की मान लिया, performance- लो जी, सुन सुन लो ना, अब मान आगे लिया, चलें। ठीक है। बस तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता यही रहेंगे। सबसे इंकरेजिंग बात जो नजर आ रही है वो ये है कि जो यंग लड़के अभी खेले हमारे बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले, जदीद क्रिकेट खेले और उन्होंने जारहाना बैटिंग भी की। देखिए, ये तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश है, नंबर 10 है बांग्लादेश रैंकिंग में, हम भी तो नंबर 8 है, और जो टीम आएगी जाहिर है उसी को हराएंगे। तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है यकीनी तौर पर बेहतरी की जानिब। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले ही बाहर होके 13 पर आ चुके थे। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन टी20 में हमने यूनुस खान के ज़ेर क़यादत जीत चुके, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस रही। ये सब कुछ सेट के 150 कर लो, 160 के टोटल पे हम कंफर्टेबल हैं चेस करते हुए। अब वो चीजें गुजर चुकी हैं। आपने न्यूजीलैंड के टूर पे देखा, आपको काफी पॉजिटिव चीजें नजर आई, चाहे वो हसन नवाज का 100 था या मोहम्मद हारिस का वो तेज पावर प्ले खेलना था मुश्किल कंडीशंस में, बहुत मुश्किल कंडीशंस में। हालांकि हसन नवाज ने न्यूजीलैंड में 100 मार के हम सबको बड़ी टेंशन में छोड़ दिया था कि यार अब इस बच्चे का हमने क्या करना है, क्योंकि हम सब की एक ही ओपिनियन थी कि यार 13वें नंबर पे वो भी आ मैं गया। आपको आखिरी बात बोल रहा हूं, उसके बाद आपने जो आगे सवाल करने करें। पाकिस्तान की हिस्ट्री का टी20 का नहीं, वो तो सबसे, सुन ले, तयशुदा मैं बात ये है बात यार, करके वो खत्म कर तयशुदा रहा हूं। बात। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर टी20, ठीक है, जो 10 टॉप 10 में 7 साल रहा, ठीक है। मैं ये चाहता हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई और ऐसा टी20 का प्लेयर आए, ठीक है, जो 2 से 3 साल चलें, ठीक है। तो टॉप आप 10 में रह जाए। आप ये भी तस्लीम करते हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं है? तो कितने के 105 मैच खेले, 5 ही तो मैच खेले हैं भाई। 105 मैच में कुछ नहीं किया, 5 मैच नहीं, 2025 में 5 ही मैच खेले ना, तो 5 मैच खेले। परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब 105 आप मैच थोड़ी रेटिंग खेले हैं बनाने भाई। जाते हैं, आईसीसी का रेटिंग का सिस्टम मैं बता दूं कि उसमें कोई बंदे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ऑटोमेटेड सिस्टम है और उसमें परफॉर्मेंस पिछली भी देखी जाती है। जो जैसे मैंने पहले का प्रोसेस शुरू हो चुका है और होपफुली। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि वो पाकिस्तान के में बैठा एक तनवीर अहमद जो कि सिर्फ 1 या 2 टेस्ट मैच खेला है और बात करता है द क्रिकेट के गॉड से, यानी सचिन तेंदुलकर से। पाकिस्तान में आए दिन ऐसा होता है। 1-2 दिन पहले शाहिद अफरीदी ने भारत के ऊपर तंजीदें कसी थी और कहा था कि पाकिस्तान का क्रिकेट भारत से 10 साल आगे, और आज तनवीर अहमद सचिन तेंदुलकर से बाबर आजम को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। सोच सकते हैं इनकी मानसिकता क्या होती है कि एक पाकिस्तान में बैठे उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो भारत के ऊपर लाइमलाइट लेने की कोशिश करते हैं, इससे उनको लाइमलाइट आती है और व्यूअरशिप बढ़ती है। तो पाकिस्तान में बैठे इन पाकिस्तानियों से निवेदन है कि हम तुमसे इतने कंपेयर करने के लिए नहीं मरे बैठे, हमारे पास बहुत ही फ्रेम है और भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं और तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो अपने अपने थर्ड क्वालिटी के क्रिकेटरों को भारत के क्रिकेटरों से भी कंपेयर करना बंद करें, चाहे वो क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे जो